हाँ, तो भाई आप सभी के सामने फिर से एक नए इंटर्नशिप अपडेट के साथ आपके सामने आ चुके हैं। फिलहाल के लिए अब की इस बार इंटर्नशिप जो होने वाली है डीजीएफटी के तहत होने वाली है, यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड में आपकी क्या है इंटर्नशिप ओपन हुई है और जल्द ही आपका क्या है डेडलाइन होने वाला है अप्लाई करने का। तो फिलहाल के लिए जल्द से जल्द अप्लाई करना है। तो आज हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानने वाले हैं कैसे आप अप्लाई कर पाएंगे और कब तक की आपकी डेडलाइन होने वाली है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या प्रोसेस होने वाले, सारी चीजों को हम लोग वन बाय वन करके कंप्लीट देखने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए आप हमें इस चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम ज्ञान सिंह है, आप हमें देख रहे हैं लेट्स सपोर्ट चैनल पे। फिलहाल के लिए इस चैनल पे हम लोग गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब से रिलेटेड और इंटर्नशिप रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स आती हैं सबसे पहले दिए जाते हैं। तो आज का हमारा मेन टॉप मुद्दा होने वाला है समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2025 में, जो कि आपके कहां पे लॉन्च किया गया है, यानी कि डीजीएफटी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड में क्या है इंटर्नशिप जारी किया गया है। कौन से डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डायरेक्ट जनरल ऑफ द फॉरेन ट्रेड। ठीक है, तो भाई इसके बारे में पूरे डिटेल में हम लोग बातें करने वाले हैं। फिलहाल के लिए हमने लिंक विंक सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है। आज का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है हमने बता दिया है। अबाउट द इंटर्नशिप आप देख पा रहे होंगे, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इंटर्नशिप प्रोग्राम विच इज कंटिन्यूअस फॉर द लॉन्ग टाइम। The internship program is the directorate is the for interaction of the office of the director, यानी बेसिकली वहां के जो भी कैरिकुलम है उसके बारे में जैसी आपको जानकारी मिल सके, आप वहां पे जाके वहां के एक्सपीरियंस को आप होल्ड कर पाएंगे। और टोटल क्या है 2 मंथ का आपका क्या है ये इंटर्नशिप होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा इनका एम और ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम की क्या है। द एम ऑफ इंटर्नशिप इज टू फैमिलियर इंटर्न विद द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, यानी जो भी आपके फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आती है गवर्नमेंट द्वारा रिलीज किया जाता है उसके बारे में रूबरू करवाने के लिए क्या है ये इंटर्नशिप जारी करी गई हुई है। ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, जो कि यहाँ पे आपको क्लियरली लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अब बात आती है भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि आपके इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, हमने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्या है स्टूडेंट का? स्टूडेंट विद द एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड एंड पैसनिंग possessing sorry ग्रेजुएट डिग्री इन द पब्लिक पॉलिसी, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस मैनेजमेंट, फाइनेंस हो गया, मैनेजमेंट हो गया, लॉ हो गया, विथ एटलीस्ट 60% मार्क। यानी कि आपका ग्रेजुएशन डिग्री होना, मतलब आप क्या है करते रहेंगे जिसमें कि कौन कौन से सेक्टर में, जैसे पब्लिक पॉलिसी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फाइनेंस हो गया, मैनेजमेंट हो गया, लॉ हो गया, इसमें अगर आपने ग्रेजुएशन डिग्री कर रहे होंगे तो आप क्या है इसको अप्लाई कर पाएंगे और 60% मार्क आपका होना जरूरी है। From the National School of Law, Central University, AICTE, recognized Financial Economics Institute, फिर recognized National Management Institute, Foreign University और other institute of excellence can apply for the internship। यानी कि इन कॉलेजों से अगर आप बिलोंग करते हैं, इन यूनिवर्सिटीज से आप बिलोंग करते हैं, इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज से आप बिलोंग करते हैं, तो आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो आपके सामने है, देखने को मिल जा रहा है, तो प्लीज आप इसको देख लीजिएगा। कैंडिडेट आइदर परसुइंग और हैविंग पोस्ट ग्रेजुएशन इन द इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, मैनेजमेंट, लॉ विल बी प्रिफर्ड। यानी कि बेसिकली आपका ग्रेजुएशन में है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे, अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन जिसको हम लोग पीजी बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा यूजी यूजी प्लस पीजी दोनों एलिजिबल होंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट आइदर परसुइंग हैविंग पोस्ट ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, मैनेजमेंट, लॉ विल बी प्रेफर्ड। द स्कीम इज ओपन टू ओनली इंडियन नेशनल रेसिडेंट्स इन इंडिया परसुइंग देयर स्टडीज अब्रॉड। ठीक है, तो ये जो हमारे लोग होंगे वो इंडिया के लोग होंगे वही अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है भाई, ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि यूजी और पीजी के स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे, वो भी किसमें, इकोनॉमिक्स हो गया, फाइनेंस हो गया, मैनेजमेंट हो गया, लॉ हो गया, यही स्टूडेंट क्या है अप्लाई कर पाएंगे, जो कि आपके सामने है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ड्यूरेशन आप क्या है आपका इंटर्नशिप का ड्यूरेशन यहाँ पे देख पा रहे होंगे। द ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप विल बी मैक्सिमम पीरियड 2 मंथ, यानी कि आपका बेसिकली 2 महीने का इंटर्नशिप होने वाला है, जो कि जून टू जुलाई होने वाला है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ द ईयर, मतलब वो तो 2025-26 में होगा ही। तो ये आपका टोटल 2 महीने का इंटर्नशिप होने वाला है, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियरली आप देख सकते हैं। ठीक है भाई, ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है डिक्लेरेशन ऑफ, यहाँ पे देख रहे हैं इंटर्न्स आर रिक्वायर्ड टू फर्निश टू द this directorate at a declaration of secrecy before the commencement of the internship। ठीक है, ये सारी चीजें आपको
करना है। फिर सबमिशन ऑफ रिपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, द इंटर्न्स विल बी रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट अ रिपोर्ट या तो पेपर एट द एंड ऑफ देयर इंटर्नशिप टू द हेड ऑफ डिवीजन। ठीक है, जो कि आपका रिपोर्ट या पेपर होगा उसको अपने हेड ऑफ डिवीजन को देना पड़ेगा। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ इंटर्नशिप, सर्टिफिकेट विल बी इशूड टू द इंटर्न्स ऑन द सेफ satisfactory completion of their internship and on the submission of their report paper and it evaluation by the head of the concerned division। यानी बेसिकली जब आप अपना इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेंगे और अपने रिपोर्ट और जो है क्या बोलते हैं, रिपोर्ट कहाँ गया, रिपोर्ट और पेपर्स को जमा कर देंगे, चाहे जो कि इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद आपको रिपोर्ट तैयार करनी होगी, उसको जब जमा करेंगे तो जाके आपको क्या है, इसका सर्टिफिकेट मिलने वाला है। ठीक है, एप्लीकेशन मोड क्या होने वाला है, आपका ऑनलाइन मोड होने वाला है। कैसे अप्लाई कर पाएंगे वो अभी बताता हूँ। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का 26 अप्रैल, यानी जल्द से जल्द अप्लाई कीजिएगा। आज 20 हो गई है, तो यानी 26 अप्रैल तक आप अप्लाई कर पाएंगे। जितना जल्दी अप्लाई कर लेंगे उतना बढ़िया रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे डेट ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, डेट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट 28 अप्रैल को जो भी हमारे कैंडिडेट अब क्या है शॉर्टलिस्ट हुए रहेंगे उनकी क्या है लिस्ट जारी हो जाएगी। फिर आता है इंटरव्यू का डेट, 2 मई से लेके 13 मई तक आपका इंटरव्यू होगा। फिर फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट आ जाएगी जो कि 15 मई को आ जाने वाली है। और पीरियड ऑफ इंटर्नशिप जो होगा 1 जून से लेके 31 जुलाई, यानी 2 महीने का आपको टोटल इंटर्नशिप का मौका मिलने वाला है। ठीक है, इंटर्नशिप आप कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर जो कि हमने बता यहाँ पे देखने को आपको मिल जा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखने पा रहे होंगे, ऑल द एप्लीकेंट विल बी selection committee and actual offer will be sent to the selected candidate email only। यानी कि जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपके पास एक प्यारा सा ईमेल जाने वाला है सेलेक्टेड स्टूडेंट के लिए। ठीक है जी, तो जाइए जल्दी से जल्द अप्लाई कीजिए। और टर्मिनेशन में क्या है जी, DGFT कैन इंस्ट्रक्ट द इंटर्न टू टर्मिनेट द प्रोग्राम एट एनी टाइम एज अ DFG डीम्स फिट एंड विदाउट शोइंग एनी रीजन। ठीक है, ये कभी भी आपको टर्मिनेट कर सकते हैं विदाउट कोई भी रीजन शो किए हुए। ठीक है, डिसीजन शैल बी फाइनल इन द रिगार्ड इंटर्न्स कैन चूज टू लीव द प्रोग्राम इफ सी एंड ही so desires giving period notice of the 15 days to the DGFT। ठीक है, ये आपको नोटिस वेटिस देने पड़ेगी। ठीक है, ये बात की बात है, पहले आप क्या है जल्द से जल्द जाके अप्लाई कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ है, आपको 10,000 पर मंथ मिलने वाला है भाई। 10,000 मिल रहा है यार, क्या बुरी बात है। ठीक है, यहाँ पे देखो, इंटर्न विल बी पेड कंसोलिडेशन टोकन ऑफ द 10,000 पर मंथ। A part of there will be no other remuneration or payment। इसको हम लोग सिंपली जान लेते हैं, पेमेंट। इट विल क्लैरिफाई एंड द नॉट इट इज क्लैरिफाइड दैट दिस इज नॉट सैलरी। ठीक है, तो बेसिकली आप इंटर्नशिप पे तौर पे जाएंगे तो वहां पे आपको 10,000 पर मंथ मिलने वाला है। ये बात आप ध्यान में रखिए। ये इतना लंबा चौड़ा जो वर्ड है आप इसको पढ़ लीजिएगा भाई, मुझे नहीं आ रहा है पढ़ने फिलहाल के लिए, मैं आपको बता दूंगा वो क्या है, एज अ पेमेंट आपको मिलेगा। ठीक है, अप्लीकेंट विल नॉट बी कंसिडर विदाउट ड्यूली फिल्ड गूगल फॉर्म फ्रॉम द विद CV। यानी कि जो आपका गूगल फॉर्म फिल करना है वो CV, उसमें अपना CV जरूर अपलोड कीजिएगा। फिलहाल के लिए यह गूगल फॉर्म है आपका, गूगल फॉर्म यहाँ पे देखने वालों को मिल जाएगा। गूगल फॉर्म का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां से जाके डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे लास्ट डेट भी दिया हुआ है। और सबसे इस गूगल फॉर्म में क्या क्या है, आपका नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, जेंडर होगा, मोबाइल नंबर होगा, अटैच पासपोर्ट साइज फोटो जो कि आपको फोटोग्राफ होगी, करस्पॉन्डेंस एड्रेस होगा, परमानेंट एड्रेस हो गया, और फिर ईमेल एड्रेस हो गया, क्वालिफिकेशन PG UG, ये सारी चीजें आपको भरनी है, कितना परसेंटेज है। ठीक है, सारी चीजों के बारे में आपको भरना होगा। अपना क्लास 10th और 12th का भरना होगा, फिर आपका किस में करना है वो सारी चीजें हो गई। तो इस इंटर्नशिप जो आपका गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म को आपको पूरा भरना है और अपने डिक्लेरेशन को भी यहाँ फिलहाल फिल करना है जो कि PDF फॉर्मेट में। ठीक है, और अटैच CV यानी कि आप अपना रिज्यूम जरूर अपलोड कीजिएगा, बिना रिज्यूम का कुछ नहीं होने वाला है, तो CV जरूर अपलोड कीजिएगा भाई। ठीक है, तो CV बना लीजिए, जाइए जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। आपके पास काफी कम टाइम है और काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है भाई। 2 महीने का इंटर्नशिप हो जाएगा, तो उसके जो आपका DGFT है उससे आप क्या है रूबरू हो जाएंगे। और ये आपकी क्या है
रिज्यूम को इनहेंस कर पाएगा और अच्छे से, ठीक है, जिससे कि आगे आने वाले जो भी आपके चाहे जॉब हो चाहे इंटर्नशिप हो आप आसानी से ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के 10,000 पर मंथ यानी 2 महीने 20,000 आप कमाने का मौका मिल रहा है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अगर ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसी तरीके से हम आपको इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाते रहते हैं। और आपको और किन किन फील्ड में जानकारी चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट से रिलेटेड, हम एडटेक सेक्टर में ज्यादा वर्क कर रहे हैं, तो आप एडटेक सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स वैकेंट होती है सबसे पहले आपको बताई जाएंगी। तो फिलहाल के लिए एक बार जाकर चैनल को जरूर चेकआउट कीजिएगा। फिलहाल के लिए अगर वीडियो पसंद आया हुआ है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी तरीके से हम आपके इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।